का ये पावन महीना आप दोनों बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मालूम है कि पूरा महीना हम स्वामी जी के जन्म दिवस के रूप में, उनकी याद में जगह जगह सत्संग भंडारों के रूप में, पूरे महीने के रूप में मना रहे हैं। और गुरु की याद करना, गुरु की याद से अपने जीवन में अपने सांसों की पूंजी को सही जगह लगाना, गुरु नाम से जुड़ना, ये वो बड़ा विलक्षण काम है जिसे हर कोई संसार में नहीं कर पाता है। आप अगर चारों तरफ देखो, अपने गांव कस्बों में, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। तो ना बनी है, लोगों को चैन की नींद नहीं आ रही। तो यार इधर पड़ते इतने ब्राउज सुबह से लेकर शाम तक सीधे बैठो इसे आराम से। कैसे उन्हें आराम मिले, संतोष मिले, ठहराव मिले। महाराज जी कहा करते थे, कलयुग के इस दौर में जब कोई एक दूसरे को पहचानने को तैयार नहीं है, भाई भाई का नहीं है, घर घर में शांति नहीं है, चारों तरफ मोह माया के भंडार लगे हुए हैं, लोग अपनों को भूले हुए हैं, कोई किसी का एक घड़ी बनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सिर्फ वो सत्संगी जिसे गुरु का नाम मिला है, अंदर और बाहर से गुरु का सहारा मिला है, वो इन तमाम दुखों के संसार में बड़ी सहजता से जीवन काटता है। और अंदर से अगर उसे गुरु की दया प्राप्त हो जाए, जीते जी अगर गुरु की दया से जुड़ने का साधन बन जाए, तब सारे संसार की असलियत समझ में आ जाती है। अब ऐसा रास्ता जिन भाई बहनों को स्वामी जी से, बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज से नाम मिला है और जीवन पर्यंत हो गया नाम की कमाई करते, सेवा करते, ऐसे तमाम भाई बहनों के जीवन में एक ऐसी धारा उन्हें मिली हुई है जिससे उनका जीवन बड़ी आसानी से कट सकता है। और जो कहा करते थे, शक्ति नाम का लेना और नाम की कमाई करना दो अलग अलग विषय है। नाम तो आपको किताबों में लिखे पढ़े मिल जाएंगे, यही नाम जो आप गुरु से लेकर आए हो, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में इनका वर्णन किया गया है। अगर आप पढ़ने लिखने का शौक करते हो तो ये नाम बाहर भी लिखे पड़े हैं। फिर क्या फर्क है गुरु के दिए हुए नाम में और बाहर लिखे पड़े हुए नाम में? महाराज जी कहा करते थे, गुरु सिर्फ शक्ति नाम नहीं देता, वो अपनी कमाई, अपनी दया है, अपनी मौज बढ़ता है। और जैसे जैसे हम उस नाम को पाने के लिए जीवन में कुछ काम करते हैं, गुरु के हुक्म पर चलते हैं, उसकी बात मानते हैं, जीवन में आचरण बदलते हैं, अपने इस जीवन को गुरु के नाम के लिए रोज रोज देर समर्पित करते हैं, तब जाकर के गुरु की दया महज समझ में आती है। इसलिए जिन्हें भी नाम मिला है, गुरु की दया मिली है, उन्हें नाम की कमाई का साधन गुरु की कृपा से प्राप्त है। इस नाम की कमाई को, गुरु की सच्ची कृपा को आप तब पाएंगे जब आपका हर रोज गुरु के चरणों में समर्पित होगा।
तो ये हमारे जीवन में बड़ी अनमोल घड़ी है कि हमें गुरु की याद बनाने का अवसर मिल रहा है। स्वामी जी के जन्म दिवस का ये पावन महीना उनकी याद में गुजार करके सुबह और शाम उनकी याद में लग करके हम अपने जीवन में एक नियम सार्थक कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझसे पूछा, कहा कि ये जो दीपक जलाने का आपने एक बात बताई है, ये तो हम पहले भी करते थे, छोटा सा मंदिर बनाया था, उसमें दीपक जलाते थे, फिर उसमें इसमें फर्क क्या है? मैंने सिर्फ उसे एक बात कही, फर्क है तुम्हारे अंदर से उस आस्था का, उस याद का जो तुमने गुरु के चरणों में जोड़ी है। वो जो कहा करते थे, महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से बारी साधन हमें सिखा करके हमें अंतर्मुख साधना में लगाने का तरीका बनाया। कभी कह दिया कि सेवा करो बिना किसी स्वार्थ के, गुरु के बताए काम में लगे रहो। कभी कहा किसी सत्संग के काम पर जाओ, कभी कहा कोई और काम करो। ये तमाम बारी साधन जब कोई संत हमें देता है तो वो काम नहीं कराता, वो हमारे मन को, हमारे अंतर्मुखी जितने भी विकार हमें बाहर की तरफ नीचे ले जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा साधने के लिए अलग अलग युक्ति हमारे जीवन में देता है। सत्संग, सेवा, दुनिया के तमाम और काम इस मन को गुरु के चरणों में लगाने के साधन मात्र हैं। और जिस दिन साधन सफल हो गया, गुरु कहा करते थे उस दिन तुम्हें कोई दूसरी तमाम बारी युक्ति नहीं करनी पड़ेगी। चलते फिरते हर घड़ी तुम्हें उनकी दया महर ऐसे महसूस होगी जैसे किसी तृप्त आदमी को, किसी अंतर से सुखी आदमी को ये कहना नहीं पड़ता कि तुम्हें संसार की बड़े दुख व्याप्त है। इसीलिए हमारे लिए बाहरी तमाम छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे साधन जो हमारे दिन को गुरु की याद से जोड़ सके, हर दिन की दिनचर्या जो हमें थोड़ा सा ऐसे महापुरुषों की याद में लगा सके, चाहे वो सिमरन हो, चाहे सेवा हो, सत्संग हो, चाहे ध्यान योग साधना हो, हर एक वो साधन जो हमें गुरु चरणों में जोड़ता है, वो ही हमें सच्चा सत्संगी बनाता है, वही हमारे इस जीवन को सार्थक करता है, वही हमें गुरु चरणों के काबिल बनाता है। तो हम बड़े भाग्यशाली जीव हैं, हम गुरु की याद में उसके नाम के सहारे, उसके ध्यान में अपना दिन, अपना सप्ताह, अपना महीना, अपना सारा जीवन लगाने के प्रयास में। और ये प्रयास जैसे जैसे आपका फलीभूत होगा, वैसे वैसे गुरु की कृपा आपको अंतर में अनुभव होगी। जो कहा करते थे गुरु भक्ति बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान तब जब आप गुरु की छोटी छोटी बात को नजरअंदाज न करो, और मुश्किल तब जब आप किसी बड़े लक्ष्य के पीछे भागते रहो पर छोटे छोटे गुरु के बताए रास्ते को जीवन में अपना कर आगे ना बढ़ो। तो आपके लिए हर रोज गुरु की याद में रखना एक बहुत बड़ा जतन है, बहुत बड़ा साधन है गुरु की कृपा को पाने का और उनकी कृपा के रास्ते से अपने जीवन को सफल बनाने का। तो मैं एक बात जानता हूं, जितने भी भाई बहन ऐसे हैं जो सेवा के, सत्संग के काम में लगे हैं, जो गुरु की याद को हर रोज बनाने के लिए जतन करते हैं, वो बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत ज्यादा सफल हैं उन तमाम लोगों से जिन्होंने अभी तक कुछ करना शुरू नहीं किया। ऐसे भाग्यशाली जीवों में आप सब हैं।
जिनके हृदय में गुरु प्रेम समाया हुआ है, जिन्हें गुरु की याद, उनके ध्यान से अपना जीवन जोड़ने का एक बड़ा सुंदर अवसर मिला है। ऐसे में सिर्फ एक चीज पर हमें हर रोज ध्यान देना है। मुझे कहा करते थे, जिसे गुरु से नाम मिल गया उसे रोज अभ्यास और पूर्ण विश्वास, ये दो चीज अपने जीवन में जिसने बनानी शुरू कर दी, उसके लिए गुरु के चरणों में जुड़ने का हर एक संभव प्रयास सफल हो गया। जिस भी काम के लिए गुरु के पास आते हैं वो उस दिन सफल हो गया जिस दिन हम विश्वास के साथ गुरु की सेवा में लगने लग जाते हैं। तो स्वामी जी के जन्म दिवस का अवसर है, हम सबको याद और सिमरन के साथ अपने जीवन को गुरु के साथ जोड़ना है। मुझे याद है, आज से कुछ वर्ष पहले, करीबन 12-13 वर्ष पहले जब मैं आपके बीच में था, तो उस वक्त भी सभी भाइयों के मन में यही सवाल था, हम नाम की कमाई कैसे करें, नाम के साथ कैसे जुड़ें। और अगर आज भी हमारे अंदर वही सवाल है, हम नाम की कमाई से कैसे जुड़े, तो ये बात बहुत गंभीरता से विचारने की है कि इतना लंबा समय बीत गया, हम अभी भी उसी सवाल पर अटके हुए। इसीलिए हमें अभ्यास के हर रोज जो जतन हम कर सकते हैं उसके महत्व को समझना है। ये जो महत्व है, छोटा छोटा हर रोज अभ्यास करना, हर रोज थोड़ी थोड़ी देर गुरु के बताए साधन को जीवन में अपनाना, ये अभ्यास आपके जीवन में आपके लिए सबसे बड़ी धरोहर है। तो आप सभी भाई बहन जो आज इस सत्संग में, आज के इस कार्यक्रम में मौजूद है, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं कि आपके जीवन में जिस दिन भी आपने ये थोड़ा थोड़ा जतन रोज करना शुरू कर दिया, उस दिन आपको आपके बाहरी जीवन में और आपके आंतरिक सुख सुकून में, गुरु के दिए हुए नाम में, उसके दिए हुए अंदर सुख में जो लाभ मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमें बाहरी और आंतरिक तौर पर गुरु की कृपा पाने के लिए हर रोज थोड़ी देर के लिए गुरु के बताए हुए रास्ते को जीवन में जरूर अपनाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप घंटों घंटों अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करना छोड़ दें, पर वो अभ्यास सही होना चाहिए, गुरु की याद, उसकी दया को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए होना चाहिए और इसकी याद मन में बसाते हुए होना चाहिए। तो जिन भाई बहनों को नाम मिला है, गुरु की दया मिली है, रोज रोज गुरु की याद के सहारे उस नाम की कमाई में जुड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ये नाम आपको दुनिया की तमाम परेशानियों से, तमाम विषम परिस्थितियों से, ऐसे माहौल में जहां पर चारों तरफ लोग भ्रमित होंगे, भूले रहेंगे, ये अंतर्मुखी नाम आपको उस वक्त हर घड़ी संभाल करके रखेगा, आपका धीरज बना रहेगा, आपको अंदर से गुरु की कृपा प्राप्त होती रहेगी। तो बात सिर्फ इतनी सी है, अब इसको आप रोज अभ्यास में लाएं, रोज रोज से अपने जीवन में धारण करें, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। आपको मालूम है, आज का ये कार्यक्रम लगा, ये पहले से निर्धारित नहीं था। अभी 2 दिन पहले ये कार्यक्रम बना कि यहाँ ईश्वरपुर में सत्संग में जरूर जाया जाए, और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि यहाँ पर सभी भाई बहनों को पूर्ण विश्वास से, पूर्ण भरोसे से गुरु के नाम से जुड़कर रहना है। बुजुर्ग कहा करते थे, जिसका गुरु पर पूरा विश्वास है, जिसको गुरु के चरणों में
की आस्था टिकी हुई है।